बड़ा रकस चल रहा है सर। होटल एसोसिएशन की तरफ से बेंगलुरु का जो है वो नोटिस दिया गया है, कुछ रेस्टोरेंट के बंद रखने की भी बात की गई है, लेकिन फिलहाल केंद्र ने होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए एलपीजी सप्लाई सुचारू रखने के लिए एक समिति भी बनाई है। 60 रुपये हमने पिछले दिनों भी देखा सर, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए। देखिए, आम जनता त्रस्त हो चुकी है। इस सरकार के उल्टे सीधे फैसले, कमर तोड़ महंगाई, 2, 5, 10 तक तो बात समझ में आती है, लेकिन 60 रुपया एक बार उस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई। जिस सिलेंडर के लिए जब ये लोग आए थे तो कह रहे थे कि भला बताओ, इस देश में 400 रुपये का सिलेंडर है, आज 1200 में सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब जनता को मतलब निराश है जनता इनसे, और बहुत ही दुखी है, वक्त का इंतजार कर रही है। अपनी तरफ से भारत की जनता ने तो फैसला दे दिया था, मोदी सरकार अस्वीकार कर दी थी। जिस टीम ने 400 पार का नारा दिया था, उसे शर्म नहीं आती, जनता ने उसे 240 की गिनती पर रोक दिया। आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर खड़ी ये सरकार इस तरह के फैसले से देश के गरीबों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ा कर रही है। सिर्फ गैस का नहीं सवाल है, हर चीज़ें महंगी हो रही। अभी त्यौहार होली का गुजर गया। साल भर के इस होली के त्यौहार में परंपरा रही है, घर भर के लिए नए वस्त्र बनाए जाते थे। अब जिसने बहुत हिम्मत की है परिवार के मुखिया ने, वो अपने परिवार के बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल से वस्त्र ला पाया या नहीं ला पाया। तो इस कठिन परिस्थिति में देश है कि कहा नहीं जा सकता, और नेतृत्व है कुछ बोलने को तैयार नहीं। हाँ, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है, में जो युद्ध चल रहा है सर, उसको लेकर के क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी लगातार सर्च कर रहे हैं। 2022 के बाद अब तक का सबसे महंगा क्रूड ऑयल हो चुका है। हम लगातार देख रहे हैं सर, रुपया अपने निचले स्तर पर, शेयर मार्केट भी धड़ाम हो गया है सर। अब वही रुपया, वही बात है। जैसे इन लोगों ने गैस सिलेंडर के लिए उपहास उड़ाया था 400 रुपये का जब सिलेंडर था तब, उसी तरह डॉलर के लिए भी इन्होंने उपहास उड़ाया था जब 56 रुपये का डॉलर था, और आज 92 से भी ऊपर गया। तो शर्म नहीं आती। हम अपने आप को विश्वगुरु तो कहते हैं, लेकिन आप देखिए सारी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है जो इज़राइल और अमेरिका ने दादागिरी करके ईरान के ऊपर आक्रमण किया। उनके धार्मिक नेता, शीर्ष नेता हज़रत अली ख़ामनेई साहब को उस हमले में उन्होंने उनके बहुत ही ज़िम्मेदार लोगों के साथ अपने बम्बार्डमेंट में, कहा जा रहा है कि उन्हें शहीद कर दिया, मार डाला। उनके लफ्ज़ों में मार डाला, और दुनिया के हर इंसाफ पसंद लोगों की निगाह में वो शहीद हो गए। तारीख़ शाहिद है कि हमेशा अमेरिका ने, जो अपने को सबसे सभ्य देश कहता है, उसने हमेशा सभ्यता की सीमाएं लांघी हैं। दुनिया में एटम बम का इस्तेमाल करने वाला देश अगर कोई है तो वो यही अमेरिका है। हिरोशिमा, नागासाकी, यही वो देश है जिसने इराक पर लाखों लोगों का कत्लेआम किया। चुनी हुई सरकार और उस बहादुर सद्दाम हुसैन को किस तरह से मुकदमा चलाकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। दुनिया ने देखा इन्होंने किस तरह से गृह युद्ध करा करके कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को उनके ही देश में बगावत करा के मरवा डाला। वही सब चाहते थे ये ईरान में भी। दुनिया ने देखा किस तरह से अफ़गानिस्तान में इन्होंने इतना खून खराबा किया तालिबान हुकूमत को मिटाने के लिए, लेकिन घुटना टेकना पड़ा इनको एक दिन वहाँ।
और सारे साजो सामान छोड़ करके अपने हजारों वीर शहीदों की लाशों को उसी तरह छोड़ करके भाग गए। वियतनाम में इनका यही हशर हुआ है। हजारों हजार, कहा जाता है कि लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक वियतनाम में मारे गए, तब इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। ये सफल कहीं नहीं होंगे, ये यहाँ भी सफल नहीं होंगे, ईरान में भी। मैं एक शेर पढ़ दूँ इस मौके पे। ये लोग खुशी मना रहे हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है अली खामेनेई साहब को मार करके। मैं कहना चाहता हूँ कि तारीख ने देखी हैं ऐसी भी कई घड़ियाँ, लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। जो ये हरकत हुई है, आज पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा। हजारों लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी के देशों में फंसे हुए हैं। हम विश्वगुरु हैं, हमारे कंठ में आवाज ही नहीं है कि हम बोल सकें। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई को अब सुप्रीम लीडर करार दिया गया है, जिससे उनको असंतोष है, उनकी बिना सहमति के ये हुआ है। और ईरान की सेना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जरूरत पड़ी तो और भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये घमंड की भाषा ये मिट्टी में मिल जाएगी। जिस तरह से घुटना टेक करके 10 दिन बाद जाने का प्रोग्राम तय हुआ था अफगानिस्तान में, लेकिन 24 घंटे के अंदर दुनिया ने देखा कि जहाज़ों के चक्के पकड़ के लोग लटक गए, कैसे भाग जाया जाए। सरेंडर किया इन्होंने तालिबान के सामने। और यहाँ भी वही होगा। कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ज़रूर हज़रत खामनेई साहब इस जंग में शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखिएगा उनका नाम जिंदा रहेगा और ट्रंप का नाम मिट जाएगा। यह ट्रंप जिसके काले करतूतों की फाइल खुल चुकी है, मिड टर्म पोल होने वाला है अमेरिका में, आप देखिएगा उसी में ये नाकामयाब हो जाएगा। अमेरिका की जनता इसको नापसंद कर रही है। किस तरह से गंदी घिनौनी हरकतें इसने की है। हम अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को क्या कहें, जो उसके चंगुल में फंस गए। उस गंदे आदमी की सोहबत में न जाने कौन कौन सी खता कर बैठे कि अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला वह व्यक्ति, उसके कंठ से आवाज़ ही नहीं निकल रही। ट्रंप बुला के कह दे कि रूस से तेल नहीं लेना है, जी सर। ट्रंप इजाज़त दे दे, ट्रंप छोड़ो, ट्रंप के कारिंदे इजाज़त दे दें कि 1 महीने के लिए हम इजाज़त देते हैं कि भारत रूस से तेल ले ले। आप बताओ, इससे शर्म की क्या बात हो सकती है कि रशिया ने मना कर दिया, हम तेल नहीं देंगे भारत को, जो हमारा एक परंपरागत मित्र था हमेशा। ये जो बेड़ा आज ईरान के सामने खड़ा है, कभी यही बेड़ा अमेरिका लेकर के पाकिस्तान की हिमायत में हिंदुस्तान के सामने आया था। लेकिन तब मुल्क का नेतृत्व एक मजबूत इरादे वाले लोगों के पास था और उन लोगों ने अमेरिका की दादागिरी को नाकामयाब कर दिया। हमारे क्षेत्र में घुसकर हिंद महासागर में हमारे मेहमान, वो शिप जो हमारे बुलावे पे आई थी और यहाँ से अपना प्रदर्शन करके वापस लौट रही थी, उसको इन्होंने मार दिया। और हमारे कंठ से आवाज़ नहीं निकली कि इस दादागिरी के खिलाफ हम 2 लफ्ज़ बोल सके। अली खामनेई साहब की शहादत पर और उनके साथ जो बर्बरता उस मुल्क के साथ हो रही है, उसके लिए 2 लफ्ज़ बोल सके। आज देश के नागरिक अवाक हैं। कुछ जो बहुत भक्त कहे जाते हैं वो भी असमंजस में हैं, शर्मिंदा हैं। करें तो क्या करें। अगर ट्रंप की भी और उनके बड़े नेता हैं, उनकी बातों को मैं काट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिलेंडर कर चुके हैं। अगर सिलेंडर नहीं कर चुके तो वाशिंगटन बैठ के तय कर रहा कि भारत क्या करेगा। वो चर्चा की मांग कर रहे हैं संसद सत्र के दौरान, और वो कह रहे हैं कि अगर चर्चा हुई तो ये सच उजागर हो जाएगा देश के सामने। 100% सारे सबूत हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। किसी देश का प्रधानमंत्री अगर कह दे
कि सदन में हम आएंगे तो खतरा है, महिला सदस्यों से खतरा है। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। आज तो चर्चा है, वो अविश्वास प्रस्ताव भी है आज, और तमाम मुद्दे हैं। तो अभी हाउस चल रहा हूँ, देखिए आज स्पीकर साहब के रिमूवल का मोशन जो है सब उस पर चर्चा होगी। अब वहाँ इसकी चर्चा हो लेने दीजिए, तब इस सवालों पर। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।